हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 38 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो कल का हमने भाग पढ़ा था उसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे अक्रूर जी को कंस ने भेजा जब नारद मुनि ने उनको पूरा ये प्रसंग बताया कि वसुदेव जी ने आपको पूरी बात नहीं बताई है, तो इसलिए वो बहुत क्रोधित हो गया और फिर उसने अक्रूर जी को भेजा कि आप जाइए और कृष्ण और बलराम को यहाँ पर इस बहाने से लेकर आइए कि मथुरा की जो सुंदरता है उसको देखते हैं और एक बहुत अच्छा यहाँ पे वो रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाला है, एक प्रतियोगिता होने वाली है मल्ल योद्धाओं की, तो उसमें भाग लेने के लिए आप देखने के लिए चलिए। बट उसका ओरिजिनल प्लान तो दोनों को मारने का था। तो अब जब अक्रूर जी जा रहे हैं वृंदावन, तो जाते-जाते वो पूर्णतया इन भावनाओं में मग्न हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे मेरे सर पर हाथ रखेंगे। उनकी जो ब्यूटी है, उनके जो सौंदर्य है उसके ऊपर वो मेडिटेट कर रहे हैं कि मनन मनन कर रहे हैं मन ही मन कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सर पे जब हाथ रखेंगे या मैं उनका दर्शन करूँगा तो मैं पूरे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊँगा। तो हालाँकि हम देखते हैं कि अक्रूर जी एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एल्डर हैं, मतलब उनकी उम्र बहुत है। वो भगवान श्री कृष्ण के मम्मी की तरफ से उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन फिर भी उनको अगर आप देखें तो जो अक्रूर जी के साथ जिनका विवाह हुआ था, तो उनके पुत्र हुए देवक और उपदेवक। तो इसीलिए अक्रूर जी जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो मदर हैं देवकी, उनकी तरफ से हैं। मामा जी मतलब नाना मामा हुए एक तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो वृंदावन पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी भेंट होती है। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया, मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। तो अब उनको इस बात का भी एक डर है कि आखिरकार मुझे भेजा किसने? वो तो कंस ने भेजा है जो भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता है, उनका शत्रु है। और एक शत्रु के संदेशवाहक यानी कि उनकी तरफ से संदेश ले जाने वाले व्यक्ति के रूप में मैं जा रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरी भावना होगी, वो कहीं
अपोज़िट तो नहीं हो जाएगी, विपरीत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर वो क्या सोचते हैं कि भगवान तो सबके हृदय में है, मेरे हृदय में भी हैं। तो जब वो देखेंगे, उनको पता है कि मेरी भावना का उनको ज्ञान होगा ही। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस का संदेश वाहक बनने का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पापपूर्ण दूत करने जा रहा हूँ, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊँगा, तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा होऊँगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएँगे और संभवतः वे प्रेमपूर्ण मुस्कान दें एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दें और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दें। तो वो अब इमेजिन कर रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं कि जब भगवान मेरे सामने आएँगे तो मैं क्या करूँगा? तो बोलते हैं कि मैं जब उनके सामने जाऊँगा तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा हो जाऊँगा और मेरी जो भक्तिपूर्ण भावना है उसको देखकर वो एक तो प्रसन्न होंगे और वो मुस्कुराएँगे और मेरे उनकी दृष्टि जैसे मुझ पे पड़ेगी तो क्या होगा कि मैं सर्व प्रकार के पापों से फलों से मुक्त हो जाऊँगा। वास्तविकता में अक्रूर जी एक शुद्ध भक्त हैं, तो उनके जीवन में ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं वो कैसे होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। वो हमेशा अपने आप को बहुत ही पतित समझते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी एक भजन लिखा है जिसमें वो कहते हैं आमार जीवन जीवन सदा पापे रहता। तो वास्तविकता में वो शुद्ध भक्त हैं, उनके वो पाप नहीं कर सकते, वो कर्म बंधनों में लिप्त नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से पाप में लिप्त है, तो हे भगवान मुझ पे कृपा करें। ऐसा वो लिखते हैं भजन में। तो आगे हम पढ़ते हैं। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं उनके निकट जाऊंगा तो वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। तो मैं ना केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ, अपितु उनका संबंधी और एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएँगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उसके फलपूर्ण रूप से धुल जाएँगे। फिर वो क्या सोच रहे हैं कि जब भगवान मेरे पे दृष्टि डालेंगे और क्योंकि मैं उनका संबंधी भी हूँ, उनका एक शुद्ध भक्त भी हूँ, तो वो क्या करेंगे मेरा आलिंगन कर लेंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर मेरा हृदय और मेरी आत्मा दोनों शुद्ध हो जाएँगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे, तब मैं तत्क्षण विनयपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊँगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम मुझे निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता ना दें, उसका जीवन सफल नहीं होता। यानी कि जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण रिकॉग्नाइज़ ना कर लें या कि भगवान हमें पहचान ना लें कि हाँ, ये भक्त बहुत अच्छा है। इस प्रकार से तो तब तक हमारा जीवन धन्य नहीं होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ लिखा है कि निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहेंगे। तो इंग्लिश में जो एक्चुअली वर्ड लिखा गया है वो है अक्रूर अंकल। तो उसका जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे अक्रूर चाचा कहा गया है। तो परंतु मतलब वो उनकी मदर के लिनिएज से आ रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति समभाव होता है। ना कोई उनका शत्रु है, ना मित्र। तो हमें वो क्या बता रहे हैं जैसे शिल प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो क्या बोलते थे डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट वर्क इन अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। हाँ, कि आप वो भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, आप इस प्रकार से सेवा करिए कि भगवान चाहे देखना कि
ये कौन मेरा भक्त है जो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है? तो यहीं पे प्रभुपाद जी फिर से वही बात कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए? अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें, भगवान पहचाने कि ये कौन-सा मेरा भक्त है जो इतनी सेवा कर रहा है। क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। यदि हमको जीवन पर्यंत भगवान की वो पहचान या वो रिकॉग्निशन, अगर भगवान से एक अप्रूवल हमें चाहिए कि भगवत धाम जाने के लिए, वो जब तक नहीं मिलेगा तो इस मानव योनि में जन्म क्या है, सफल नहीं हो पाएगा। जैसा कि भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के प्रति मेरा जो है समभाव है। तो मैं किसी के प्रति ना तो द्वेष करता हूँ, ना किसी को फ़ेवर करता हूँ और ना मेरा कोई शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है। किंतु भक्तिपूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्तों की ओर उनकी रुचि होती है। तो सबके प्रति तो वैसे उनका समभाव है, लेकिन अगर कोई भक्त है, उनकी भक्तिपूर्वक उनकी कोई सेवा करता है, तो उसके ऊपर वो विशेष कृपा करते हैं। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभू सॉरी सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति हैं, जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। एक भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। तो भगवान जो हैं वो परमेश्वर लिखा गया है, बट भगवान गीता में बताते हैं कि अगर भक्त भक्ति से अगर उनकी सेवा करते हैं तो उनके प्रति वो विशेष सहानुभूति या कृपा करते हैं। और बिल्कुल ये भी सोच रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष का मतलब एक ऐसा वृक्ष जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। जैसे हम प्रतिदिन बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो एक कल्प वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी इच्छा है आप कुछ भी मांगिए उस वृक्ष से। उस वृक्ष के ऊपर कोई, अगर वो आम का भी वृक्ष है यदि मान लीजिए, तो आप उससे कुछ भी पकवान मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, वो सब कुछ आपको प्रदान कर सकता है। तो कल्प वृक्ष मतलब सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। तो वो कल्प वृक्ष क्या होता है, वो सब जो जो उनकी उसकी पूजा करता है वो या उनसे प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा के अनुसार उनको फल दे सकता है। जैसा भी उनकी इच्छा वो दे देंगे। तो प्रभु क्या बता रहे हैं कि भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम है। सब उनके अंदर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो एक भक्त को ये समझना चाहिए कि कैसे हम किस प्रकार की सेवा करें कि भगवान उस व्यक्ति को या उस भक्त को पहचाने। और बाबा जी बताते हैं और भगवान खुद भी गीता में बताते हैं कि यो मद्भक्ता स मे प्रियः, कि सबसे प्रिय मुझे कौन-सा भक्त है जो मेरे मेरे नाम का प्रचार करता है, जो मेरे बारे में सबको बताता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। एतदर्थ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ-साथ करनी चाहिए और इस रीति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रामाणिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है, तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। तो हम प्रतिदिन मंगला आरती में ये गाते हैं कि जिनके प्रसाद यानी कि जिनकी प्रसन्नता से भगवत प्रसादो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जस्य अप्रसादान, अगर वो असंतुष्ट हो, अगर वो दुख को अगर हम अप्रसन्न करें, ना गति कुतोपि, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुँचेगा। उसी प्रकार अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, तो वो गुरु के संरक्षण में रह के करनी चाहिए, तभी वो प्रामाणिक मानी जाएगी। क्योंकि गुरु जो हैं वो क्या हैं, कृष्ण के एक अभिव्यक्त प्रतिनिधि है, एक मैनिफेस्ट, हमारी आँखों के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव है उनके। यह ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई व्यक्ति है, हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो, तो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि स्वयमेव हो जाती है। यानी कि अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉयी है, तो अगर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अनुसार कार्य कर रहा है, तो क्या होगा कि उसकी प्रमोशन और उसका जो इंक्रीज़, जो सैलरी में पे बढ़ोतरी है, वेतन में बढ़ोतरी है, तो वो
अपने आप होती रहेगी क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को संतुष्ट कर रहा है और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कौन है? वो सरकार का प्रतिनिधि है। तदंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब श्री कृष्ण एवं बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएँगे तो निश्चय ही वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे। मुझे अपने घर के अंदर ले जाएँगे और आदरपूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उसके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। तो वो आगे इमेजिन कर रहे हैं कि पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊँगा, फिर वो मुझे आलिंगन कर लेंगे और फिर मेरा हाथ पकड़ लेंगे। खुशी-खुशी मेरे को लेकर अंदर जाएँगे अपने घर में और फिर मेरे को एक अतिथि के रूप में वो मेरा आदरपूर्वक मेरा सत्कार करेंगे और फिर कंस के बारे में पूछेंगे। इस प्रकार शवफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो शवफल्क जो है वो अ, अक्रूर जी के पिता हैं और इनकी माता का नाम है नंदिनी। तो इस प्रकार शफल के पुत्र ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो पूरे रास्ते वो भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं। दिवसावसान के तक वे वृंदावन पहुँच गए। यानी कि लगभग शाम के समय था, गोधूलि का समय था जब गौओं को चराकर भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए थे। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। उनको पता ही नहीं लगा कब टाइम निकल गया। जब वे वृंदावन पहुंचे, सूर्यास्त हो रहा था। जो ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण कृष्ण के पद चिन्ह के दर्शन हुए। तो उनको किसके चिन्ह चिन्ह दिखे? एक तो गोपद यानी कि गौओं के जो खुर हैं, उनके जो पद चिन्ह हैं वो दिखे और भगवान श्री कृष्ण के भी चिन्ह दिखे। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, वज्र एवं कमल पुष्प आदि उनके पगतल के लक्षणों से युक्त थे। कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोकों में सभी देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही वे रथ से नीचे कूद पड़े और आनंद तिरेक से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा एवं उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन कर हर्षातिरेक से अक्रूर जी मुख के बल धरती पर लौटने लगे। तो हम देखते हैं कि अक्रूर जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तो रथ से नीचे कूद पड़े और उनको प्रणाम किया, उनको सहारा और फिर उसी धरती में ही वो जो धूल थी उसमें ही लौटने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अक्रूर जी एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। तो पापा जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब हम वृंदावन जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में चिंतन करना चाहिए। इसलिए हम जब भी किसी यात्रा में जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि या तो भक्त जप कर रहे हों या फिर भगवान की कीर्तन में संलग्न हों। जिससे कि जब हम भगवान के धाम जाएँ तो हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत में डूबे हुए हों। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुँचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे प्रसिद्ध गीत लिखे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत प्रसिद्ध गीत है जिसमें वो क्या कहते हैं कि ऐसा कब वो दिन आएगा जब मैं विषय और विषयों को छोड़कर यानी कि इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को छोड़कर क्या करूँगा शुद्ध हबे मना मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तबे आम हम हे राबो श्री वृंदावन तब मैं वृंदावन के एक्चुअली में दर्शन कर पाऊंगा। तो इसका अर्थ है इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा
तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊँगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भी को हम वृंदावन जाएँ, तो अपनी हम चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हों, अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा को छोड़कर हमको क्या करना चाहिए? वृंदावन की जो पावन धरती है, जो पावन रज है, जो वृंदावन की मिट्टी है, उससे अपने पूरे देह को क्या कर लेना चाहिए? आलेप कर लेना चाहिए, मतलब पूरा उसको अपने ऊपर डाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही स्थान है, वही धरती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण चले थे, उनके पद चिन्ह यहाँ पर हैं, उनकी उनके स्पर्श इस धरती ने प्राप्त किया है। और वो बता रहे हैं कि अक्रूर जी इसके आदर्श हैं कि वृंदावन हमें कैसे जाना चाहिए। वास्तव में केवल टिकट क्रय करके कोई वृंदावन नहीं जा सकता, यानी कि कोई टिकट क्रय मतलब टिकट खरीद कर। तो हम टिकट खरीद के वृंदावन नहीं जा सकते। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। और हम देखते हैं जब भी भक्त लोग वृंदावन जाते हैं तो हम लोग अक्रूर जी का ये चैप्टर पढ़ते हैं। जब हम बस में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं तो बहुत सारे डिवोटीज़ जब जाते हैं तो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। तो गौएँ जो हैं वो वहाँ से गाँव मतलब वृंदावन से चर के वापस आ गई थी। उस समय भगवान अक्रूर जी पहुँचे थे और उस समय पे गोदोहन का समय था। श्री कृष्ण और बलराम उसको देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने पीताम्बर एवं बलराम जी ने नीलांबर वस्त्र धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के वसंत में पद अर्पण कर चुके थे, यानी कि बहुत यंग, यानी कि यौवन के वसंत में एक तरह से मुहावरा है कि बहुत सुंदर लग रहे थे और यंग लग रहे थे बहुत। तो पदार्पण कर चुके थे, यानी कि कदम रख चुके थे। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौर वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे। उनके कर शौशव से पूर्ण थे तथा मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनका जो दिखने में आकृति बिल्कुल बराबर सी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो थे वो उनका श्याम वर्ण है और बलराम जी व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन, तो यहाँ गौर वर्ण लिखा है, व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन इंग्लिश में लिखा है। तो और सौभाग्य की देवी यानी लक्ष्मी देवी के दोनों क्या हैं? आश्रय हैं। उनके शौशव से पूर्ण तथा मुख सुंदर एवं शरीर सॉरी यहाँ लिखा है उनके शरीर जो उनके कर यानी उनके हाथ सौष्ठव से पूर्ण थे, यानी बहुत सुंदर हाथ थे, मुख सुंदर था और शरीर पुष्ट था, मतलब अच्छे बलशाली थे और गजों की भांति हाथियों की तरह एकदम बलशाली थे। उनके पद चिन्हों के दर्शन उपरांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। तभी तो वो सोचते हुए आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने दर्शन किए। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे। कृष्ण बलराम बहुत प्रभावशाली, बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे दोनों, लेकिन फिर भी वो उनके प्रति बहुत स्नेह भावना से देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नान उपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमालाएं एवं रत्न जटित कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प, चंदन एवं भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी-भूरी सराहना की। तो वो अभी जस्ट लौटे थे, उन्होंने स्नान किया था और नए वस्त्र डाले हुए थे और पुष्प की मालाएँ और जो रत्न जटित यानी कि नेकलेस पहना हुआ था। तो उनके शरीर पे चंदन लगा हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बहुत सुंदर दिख रहे थे भगवान और उनका बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्ण अंश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियाँ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अक्रूर जी को पूरा ज्ञान था कि यही आदि भगवान हैं और बलराम जी उनके जो पूर्ण अंश हैं, तो उनके दर्शन करके वो बहुत बहुत कृतार्थ थे, बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री कृष्ण आदि भगवान हैं एवं समस्त कारणों के कारण हैं।
अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे। मानो वे दोनों मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हों। तो नीलमणि मतलब एक तरह का बहुत विशेष पत्थर है, इसे इंग्लिश में सैफायर बताया गया है, और रजत मतलब सिल्वर। तो दोनों ऐसा लग रहे थे कि जो है वो दो बड़े-बड़े पर्वत हों, किस चीज़ के? सैफायर या नीलमणि के और रजत के। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरणारविंदों का स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मूक हो गई। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अपने रथ से उतरे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को, और उनके चरण कमलों को स्पर्श किया और वो दिव्य आनंद में, मतलब एक्सटेसी में चले गए और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रुधारा बह चली, आँखों से आँसू बहने लगे। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हों। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगा लिया। तो जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम स्थान दिया। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ जो है, जैसा अक्रूर जी सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने प्रणाम किया, फिर भगवान ने उनका आलिंगन किया और उनको फिर अपने उनका हाथ पकड़ा और उनके अपने घर के अंदर लेकर आए और उनको बैठने का अच्छा-सा स्थान दिया। पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गऊ दान में दी। तो वो वैश्य हैं, तो उन्होंने एक उनको गऊ दान में दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अत्यधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। तो हम इससे सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने अ, इस सृष्टि के पूरे नियंता हैं, लेकिन फिर भी जब एक व्यक्ति के उनके घर में किसी का अतिथि के रूप में स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने कैसे किया, वो हमको एक आदर्श से सिखा रहे हैं। वेद का ये निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो, तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उस अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका ना रहे। तो हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध भी तो चल रहा था, तो दिन में तो सब लोग लड़ाई करते थे, पांडव और कौरव, लेकिन जब रात हो जाती थी, शाम हो जाती थी, तो सब आराम से बैठ के फिर बिल्कुल मित्रों की तरह बात करते थे। यदि मेज़बान निर्धन हो, तब भी उससे कम चटाई का आसन एवं पीने का एक ग्लास जल तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेज़बान, यानी कि जो जिसके घर में आया है व्यक्ति, वो अगर निर्धन भी हो, तो कम से कम एक ढंग का अच्छे से बैठने का स्थान दे दें, चटाई दे दें और एक ग्लास पानी का पीने का दे दें। तो लेकिन कृष्ण बलराम ने तो अक्रूर जी के उच्च पद के अनुसार, वो यदुकुल में बहुत एक विशेष व्यक्ति थे, एक कमांडर इन चीफ थे, तो उनके अनुसार उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका था, वे आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक, यानी कि उनके जो पालक थे, पिता यानी कि फॉस्टर फादर, नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया, प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? तो नंद महाराज अब बैठे हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं।
जैसा जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप किसके संरक्षण में हो? कंस के, क्योंकि आप उसकी जो वहाँ पे मथुरा में एक कमांडर हो। लेकिन वो आपको कैसी सुरक्षा देता है? जैसे वधशाला यानी स्लॉटर हाउस में, कसाई घर में पशुओं के लिए कसाई का संरक्षण होता है। कसाई भी अपने जानवरों को सँभाल के रखता है, बाँध के रखता है। लेकिन करेगा क्या? वो भविष्य में उन्हीं पशुओं का खुद ही वध करेगा। तो कंस का जो सुरक्षा है वो उसी प्रकार की है। हम देखते हैं कि भले ही वो देवकी हों, जिनके लिए वो इतना अत्यंत प्रेम दिखा रहा था और उसी क्षण उनको मारने को तैयार हो गया जैसे वो आकाशवाणी हुई। या हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंस को जैसे ही पता लगा कि वसुदेव जी ने उसे धोखा दिया है तो उसने प्लान बना लिया कि इन सबको मैं मार दूँगा। देवक को, उग्रसेन को, नंद महाराज को, सबको मैं खत्म कर दूँगा। तो उसी प्रकार का संरक्षण है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कर सकता हूँ कि वह मथुरावासियों की विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरावासियों की रक्षा कर रहा है। तो अगर एक व्यक्ति अपनी बहन के पुत्रों को नहीं छोड़ रहा, तो ये कैसे विश्वास कर लें कि वो बाकी मथुरावासियों की कैसे रक्षा कर रहा होगा। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों की राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें, तो वे नागरिकों के हित की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अगर वो सिर्फ़ अपने ही हित में लगे रहेंगे, तो वो कभी भी सिटिज़न्स की, नागरिकों के हित की सुरक्षा कभी नहीं कर पाएँगे। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। तो वो पूरे दिन ट्रैवल करके आए थे, तो वो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और नंद महाराज से उन्होंने सुना, बात की, तो वो अपनी सारी थकान भूल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन नामक 38वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज के इस अध्ययन सत्र में हमने अध्याय 38 को पूरा पढ़ लिया है। तो हम आशा करते हैं कि कल की जो परीक्षा है आप उसमें भाग लेंगे। तो आज की इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।